हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स। आज का वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि रैशनल नंबर कहते किसको हैं। ठीक है, व्हाट आर रैशनल नंबर्स। इसको एग्जांपल से सबसे पहले समझते हैं हम लोग। जैसे अगर मैंने लिखा 1/2, 5/7, 3/4, अगेन 5, 9, ये जो नंबर्स हैं ये सब जो है हमारा रैशनल नंबर है। इसको हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे हम लोग। ये 1/2 फ्रैक्शन है, 5/7 भी हमारा फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन ही हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन में सब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों होते हैं। मान लीजिए -3/4 हो हमारा, ये -9 हो, ये सब हमारा रैशनल नंबर है। देखिए ये 5 अगर है तो ये नंबर तो है, लेकिन इसके नीचे भी हम जानते हैं 1 है। ये -9 कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, यानी ऊपर वाला p और नीचे वाला q। ठीक है, हमारा ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, ठीक है, वह p एंड q आर इंटीजर्स। इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। रैशनल नंबर कहते किसको हैं? द नंबर्स which are in the form of p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन है। अब यहाँ q is not equal to 0 का क्या मतलब है? ठीक है, हमारा p/q के फॉर्म में होगा, लेकिन देखिए p ऊपर है q नीचे है। q हमारा p हमारा इंटीजर होना चाहिए, q हमारा इंटीजर होना चाहिए, आधे पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी इंटीजर चल सकता है, बट q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए अगर मैंने लिखा 5/0, ठीक है, 0/5 हम लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। 0/5 मतलब ये हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन 5/0 हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा नंबर होगा ये होता है अनडिफाइंड। इस नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना। क्यू कुछ भी हो सकता है बट 0 नहीं। तो देखिए हमें समझ में आया, नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए हमारा? p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q और इंटीजर्स होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये है हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आया? देखिए दूसरा है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब हुआ, इसको भी एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 45/30, ठीक है, 45/30 अगर हमने लिखा है, तो देखिए इसको हम लोग चाहे तो अभी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना। जब फ्रैक्शन में से नंबर होता है तो सब लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए 5 के टेबल से अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 30 होगा। इसको 5 9 जा सॉरी 5 6 जा 30 होगा, 5 6 से 30, 5 9 जा 45। अब देखिए अगेन इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हमारा अल्टीमेटली 3/2 जो आया। अब इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। यही हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जो किसी भी फ्रैक्शन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसको कैंसिल करने के बाद जो लास्ट हमारा जो बचेगा यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव है तो ये नंबर इस तरह से अगर हम लिखें तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये हो जाएगा 9/6। अगेन ये -9/6 हो गया। अगेन 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, हमारा आ जाएगा -3/2। ठीक है, ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। ये भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ये भी रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। कहने का मतलब कि पॉजिटिव भी हो सकता है रैशनल नंबर में और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड पॉइंट। ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे 3/6, 5/10, 25/50, 250/500। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 25 1 जा 25, 25 2 जा 0 से 0 कैंसिल, 25 1 जा 2 जा। तो इसमें देखिए इसमें क्या आया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1/2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये भी 1/2। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी 1/2 और इसका भी 1/2। ठीक है, तो देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, फ्रैक्शन कुछ भी हो, ठीक है ना, उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी फ्रैक्शन का सेम आए, किसी भी रैशनल नंबर का सेम आए, तो वो रैशनल नंबर्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाते हैं। तो देखिए नाम में है इक्विवेलेंट, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। ठीक है, तो जब सबका स्टैंडर्ड फॉर्म जब इक्वल होगा तो ये जो नंबर्स है ये सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाएंगे।
आया समझ में? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स वो सब नंबर्स, वो ऐसे फ्रैक्शंस जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म सेम हो, वो सब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है कंपेरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी रैशनल नंबर को हम लोग कंपेयर कैसे कहते हैं, उनका कंपेरिजन कैसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आप एग्जांपल देख लीजिए। 3/2 और हमारा ले लीजिए जैसे 4/3। ठीक है, दो रैशनल नंबर। अब इसको आप लोग को कह सकता है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है और कौन छोटा। ठीक है, तो देखिए इनको देख के आपको पता चल रहा है कुछ कि कौन बड़ा है कौन छोटा, बता सकते हैं? तो कुछ नहीं बता सकते क्योंकि समझ में नहीं आ रहा कि ये बड़ा है ये बड़ा है। ठीक है, अगर इनका न्यूमरेटर सेम होता तो हम लोग ऊपर का देख के बता देते, सेम होता तो हम लोग ऊपर का देख के बता देते कि हाँ कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमने जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है उसे हमने बराबर करना होगा। ठीक है, यानी ये नीचे का जो है हमारा इसको इक्वल करना होगा। ठीक, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे वाले कैल्शियम लेते हैं 2 और 3, इस कैल्शियम लेंगे तो क्या होगा 2 1 2, 3 से 3 1 3, तो क्या होगा 2 3 6। ठीक, 2 3 6 हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, नीचे हमें 6 चाहिए तो इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 होगा, तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी तो सेम काम करना है हमें। अगेन ये 4/3 है, नीचे हमें 6 चाहिए तो 3 2 6 होगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब क्या बना हमारा, ये देखिए नीचे हमारा 6 हुआ, 3 3 9, यहाँ भी 3 2 6 हुआ, ऊपर 4 2 8। ठीक है, तो नीचे देखिए, नीचे का देखते दोनों इक्वल है, यानी डिनोमिनेटर एक इक्वल है, तो इसको भूल जाइए। अब ऊपर को देखिए, ऊपर वाले में क्या है, एक में 9 है एक में 8 है, तो हम लोग बता सकते हैं इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 9 बड़ा है हमें, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर ये माइनस में होता, ठीक है ऐसा होता आपका -9/6 और -8/6, तब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा होता। ठीक है, तो देखिए नंबर लाइन में हम लोग ने पढ़ा है, नंबर लाइन में क्या होता है, 0 से जितना हम लोग राइट जाएंगे वो नंबर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट में निगेटिव होता है। तो नंबर लाइन में यहाँ कहीं होगा हमारा -8, फिर यहाँ कहीं होगा -9, इट मीन्स हमारा -8 जो है वो बड़ा होगा और -9 छोटा होगा। माइनस में अपोजिट होता है ना, जिस तरह हमारा 8 के बाद 9 होता है, 9 बड़ा होता है पॉजिटिव में, ठीक वही उल्टा होता है माइनस में। माइनस में हमारा जो सबसे जो छोटा वाला नंबर होता है वही हमारा बड़ा होता है ना, यानी जो पहले आएगा वो बड़ा होगा, जो बाद में आएगा वो छोटा होगा। तो इट मीन्स ये बड़ा है हमारा, तो माइनस के केस में ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक पॉजिटिव होता है, -9/6 होता है और ये हमारा 8/6 होता है, तब आप बता सकते हैं। देखिए दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, ये -9 और +8, तो इसमें से कौन बड़ा है, इसमें से 8 बड़ा है, तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कंपेरिजन ऑफ द रैशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है, नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट करना हम जानते हैं, ठीक है, बट रैशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है ये आज हम लोग सीखेंगे। लेट सपोज आपके लिए एक रैशनल नंबर अगर है हमारे पास 3/4, ये एक रैशनल नंबर है। 3/4 हमारे रैशनल नंबर में कहाँ, इस नंबर लाइन पे कहाँ आएगा ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये जो है हमारा जो नंबर है ये पॉजिटिव है, तो हम लोग जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स किसी भी नंबर लाइन पे राइट साइड में होता है। ठीक है, और निगेटिव हमारा लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है तो हमने यहाँ माना 0। ठीक है, अब ये जो है पॉजिटिव साइड में होगा। ठीक, तो कहाँ होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें जो 3/4 है इसको पहले डिवाइड कर लीजिए। 3 4 से जाएगा नहीं जाएगा, पहले 0 फिर डेसिमल 30, 3 7 28। ठीक है, 4 7 28, यहाँ 2 बचा, इसके आगे आपको करने की जरूरत नहीं है। 0.7 का क्या मतलब हुआ, यानी ये 1 से कम है ना, ये 1 से कम है। अगर ये 1 से ज़्यादा होता तो 1 पॉइंट समथिंग होता, तो 0 और 1। ठीक है, इससे पहले हमें देखिए इस नीचे वाले को हमें देखना है, इस नीचे वाले को, नीचे में कितना है 4 है, तो हमें ये 4 पार्ट में डिवाइड करना है स्केल से। आप लोग इक्वल पार्ट में 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे होगा हमारा 1। ठीक है, अगेन फिर इस तरह से 1 2 3 एंड 4, यहाँ होगा 2। ठीक है, अब ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ये 1 हुआ। अब ये जो हमारा नंबर है ये 0.7 है, यानी 1 से ये कम है, तो 1 से कम है मतलब 0 से 1 के बीच में ये नंबर होगा। लेकिन 0 से 1 के बीच में कहाँ होगा, कहीं 0 से 1 के बीच में तो इतना जगह है, इसमें कहाँ होगा ये नंबर। ठीक है, और अगर ये 1 पॉइंट समथिंग होता तो 0 से 2 के बीच में होता, अगर 2 पॉइंट समथिंग होता तो 2 और 3 के बीच में होता, 3 पॉइंट समथिंग होता तो उसके बाद होता। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ये देखिए 0 से यहाँ ये हमारा कौन सा हो जाएगा पॉइंट मालूम है, ये हो जाएगा 1/4। 4 हमारा नीचे सेम रहेगा, ये 1/4 होगा, ये हमारा 2/4 होगा, ये होगा हमारा 3/4, ये पॉइंट। ठीक है, 3/4, और ये वाला हो जाएगा 4/4। 4/4 का क्या मतलब हुआ, 4 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1, तो ये 1 है हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है हमारा नंबर लाइन पे, ये हमारा हो जाएगा 3/4।
ठीक है। अगर मान लीजिए ये तो हुआ पॉजिटिव के लिए, अगर मान लीजिए यही नंबर हमारा निगेटिव में हो, मतलब कि -3/4 हो, ठीक है। तो -3/4 होगा अगर ये नंबर हमारा नेगेटिव होता है -3/4, ठीक है। तो प्रोसेस हमारा सेम रहता है, हमें इस तरह से डिवाइड करके इसको निकालना पड़ता है कि नंबर कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, सिर्फ जो नंबर लाइन पे नेगेटिव होती है नंबर्स वो लाई करती है लेफ्ट साइड में, ठीक है। नंबर लाइन पे पॉजिटिव जो होती है वो राइट साइड में होती है और नेगेटिव नंबर जो होती है वो लेफ्ट साइड में होती है। मतलब मान लीजिए 0 यहाँ कहीं होगा, यहाँ से आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए 1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब -2 -1, और ये डिस्टेंस हमारा इक्वल, क्योंकि 4 है नीचे तो 4 1 2 3 एंड 4, इसको स्केल से नाप के आप इक्वल कर सकते हैं। फिर यहाँ से फिर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये -1/4 होगा, ये -2/4 होगा, ये -3/4 होगा, और ये तो 4/4 मीन्स 1 है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस तरह से हम लोग रैशनल नंबर पुट करते हैं नंबर लाइन पे। ओके, देखिए अब हमें पढ़ना है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो रैशनल नंबर का हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है, सेम वैसा ही है जैसे हमने अपने फ्रैक्शन में पढ़ा था, ठीक है। तो आप एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमारे पास नंबर है 5/3 और 3/2, ठीक है। अगर इन दोनों का एडिशन करना है तो हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था, एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर हमारा होता है उसको सेम करते हैं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ता है, तो एलसीएम हम लोग निकाल कर देखते हैं रफ में। एलसीएम हम निकालेंगे 3 और 2 का एलसीएम, 3 1 जा 3, 2 अगेन 1 1, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, हमारा एलसीएम कितना जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 अगर हमें करना है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर बीच में ये एडिशन है तो फिर यहाँ पे यहाँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 एंड 2 3 6, ठीक है। अब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, फिर यहाँ पे भी 3 से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 अगेन 6 एंड 3 3 जा 9, यही होता है हमारा। तो 6 हमारा कॉमन है, 10 और 9 19, ये हमारा एडिशन हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सेम वैसा ही होगा, 5/3 -3/2, यहाँ भी सेम ऐसे करेंगे, नीचे का सेम करेंगे, जैसे एलसीएम लेना कहते हैं, हमने फ्रैक्शन में पढ़ा है इसको 6 करेंगे, 3 को 2 से इसको 3 को 6 से डिवाइड करें तो हमारा बचेगा 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 2 अगेन 3 × 3 होगा, तो 5 2 जा 10 -3 3 जा 9/6, तो 1/6, ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन के केस में, ये एडिशन ये सब्ट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में हमें डिनोमिनेटर को इक्वल नहीं करना होता है, ये 3/2, इसको डिनोमिनेटर को हमें कोई इक्वल नहीं करना पड़ता है, इसको डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ऊपर को ऊपर के साथ नीचे को नीचे के साथ। तो 15 × 3 5 3 जा 15 एंड 3 2 जा 6, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। और डिवीजन जैसे हमने फ्रैक्शन में पढ़ा सेम वैसा ही होता है, सॉरी डिवीजन हमारा 3/2, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग डिवीजन के केस में क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं, मल्टीप्लिकेशन में बदलने पे हमारा जो बाद वाला होता है फ्रैक्शन वो होता है रेसिप्रोकल इसका हो जाता है, यानी 2/3 हो जाएगा ये। अब क्या होगा 5 2 जा 10 एंड 3 3 जा 9, ये हो गया हमारा डिवीजन, ठीक है। तो जिस तरह हम लोगों ने फ्रैक्शन में पढ़ा था सेम वैसा ही है इसमें रैशनल नंबर में भी, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, फ्रैक्शन में सिर्फ हमें पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर को पढ़ना पड़ता है, ठीक। फर्क सिर्फ इतना ही है आप लोगों को। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।